वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि 4.6 का जो 3 वेरिएबल टर्म्स में है, यानी 3 चरों में जो समीकरण दिया गया है रैखिक समीकरण, उसका हल कैसे हम ज्ञात करेंगे। वीडियो नंबर 1 में सीखा, थ्योरम नंबर 1 में थ्योरी क्लियर चैप्टर क्लियर, ये बात को समझ लेना बढ़िया से। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा, यानी 4.6 का वीडियो नंबर 1 में सीखा, थ्योरी नंबर 1 में सीखा कि 2 अगर वेरिएबल दिया गया हो, 2 चर राशि दिया गया हो तो उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे कि 3 चर राशियां दिया गया हो तो उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आइए कि 3 चर राशियों वाले समीकरण को आव्यूह में बदलना सीखें, क्योंकि जब तक हम आव्यूह में नहीं बदलेंगे तब तक उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो यहाँ को क्लियर होना चाहिए कि जब दिया हुआ है कि आव्यूह विधि से हल करें तो दिया गया समीकरण को आव्यूह में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि जब आव्यूह में कन्वर्ट कर लिए तो प्रतिलोम निकालना आना चाहिए, इन्वर्स निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 × 3 का इन्वर्स का ऑर्डर का इन्वर्स भी सिखाएंगे फिर से एक बार, और आपको ये बताएंगे कि 3 × 3 ऑर्डर में अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया हो तो उसमें x y z का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वीडियो क्लियर होता है, आई होप दैट आपका सबका सही हो गया। और फिर से मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना सॉल्यूशन कल का जो मैंने अपलोड किया था वीडियो, उसमें 4 क्वेश्चन डाले थे, बनाकर विदा किए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई से, वो ये सोच रहे हैं कि जब तक क्लास खुलेगा तब पढ़ेंगे। हम पहले ही बता दिया कि कब खुलेगा इसका कोई पता नहीं, कब खुलने वाला कब नहीं खुलने वाला। इसलिए समय के साथ अपना पढ़ाई करते चलो तभी बेहतर रहेगा। तो इस बात को अपने माइंड में बैठा लो बढ़िया से कि जो है उसी में रहना सीखो, उसी के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाना सीखो। विषम परिस्थितियों में अपने आप को अगर सक्षम बना लेते हो तभी आप बेहतर बन पाओगे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं 4.6 में थ्योरी नंबर 2 को लेकर। थ्योरी नंबर 2 क्या कहता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स विद मैट्रिक्स मेथड। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बार बार कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, मैथ है। आपको यहाँ थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट किसी भी मेथड से आप समझ सकते हैं। 3 चर वाले रैखिक समीकरण का हल आव्यूह विधि से कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 3 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होगा। लेख मतलब माना होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू, यानी कि z इक्वल टू d1। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 समीकरण नंबर 1 है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 समीकरण नंबर 2। ध्यान समझिएगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z यस इक्वल टू d3 समीकरण। ये 3 समीकरण होंगे आपके, और 3 समीकरण होंगे। जब 2 चर वाले समीकरण हो तो 2 समीकरण होगा। जब किसी समीकरण में 2 चर हो तो 2 समीकरण होंगे। 2 वेरिएबल मतलब 2 समीकरण, 2 इक्वेशन हो तभी 2 वेरिएबल का सोल्यूशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर 3 वेरिएबल दिया गया तो आपके पास 3 इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो? तो सबसे पहले क्या करोगे कि इस इक्वेशन को चेंज करोगे मैट्रिक्स मेथड में। तो मैट्रिक्स मेथड हमने बताया जैसे 2 × 2 में है उसे 3 × 3 में होगा। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 a3 b3 और c3। x का वैल्यू क्या है? तो x इक्वल टू क्या मेरे पास है, x है, y है और z, x का है। और किसका वैल्यू? तो और तुम्हारा b का है, b कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो b में क्या तुम्हारे पास है? d1 d2 d3 d1 d2। आई होप दैट अब सही हुआ आपका। अब हमने बताया है कि अगर ये इस इक्वेशन को हमने आव्यूह में कन्वर्ट कर दिया, अब आव्यूह को ऐसे सजाएंगे कि फिर इक्वेशन आना चाहिए। तो कैसे जाओ फिर? a × x बराबर कितना? इक्वेशन नंबर a × x बराबर भी इक्वेशन नंबर 4। तो चूंकि यहाँ सप्लाई करते हैं हम रूल ऑफ कि x इक्वल टू, यानी x का वैल्यू चाहिए b बाई a समझ आ रहा है? इसलिए x इक्वल टू a का इनवर्स, ऊपर ले जाओगे a का इनवर्स इनटू b, ये इक्वेशन नंबर 5। इसी इक्वेशन का यूज करके हम 3 × 3 का भी क्या निकाल सकते हैं, x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखा जाए फिर से बताते हैं
कि वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स कभी भी आपको निकालना हो तो वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, और वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी हमने पाया। अब यहाँ से एक बात फिर से क्लियर करवा दे आपको कि ए इंटू एक्स बराबर बी है, ये कैसे पॉसिबल है। अगर ए या इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए तो मैट्रिक्स को अगर ए इंटू एक्स कराएंगे बराबर बी रखेंगे तो क्या ना चाहिए था, इक्वेशन ना चाहिए था। पिछले वीडियो में थ्योरम नंबर 1 में मैंने प्रूव करा के दिखाया था। तो आइए देखते हैं कि ए इंटू एक्स बराबर क्या मेरे पास है, बी है। ठीक है, यहाँ तक ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सही बात लोग, एक का वैल्यू है इनटू एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स वाई और जेड, एक्स का वैल्यू इनटू बी का वैल्यू क्या है d1 d2 और d3। आपको चेक कर दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जब विजुअलिटी रूप से आप देख लोगे ना फिर रखना नहीं पड़ेगा, तो रखना पड़ेगा a इंटू एक्स बराबर बी, a इंटू एक्स बराबर, एक बार देख ले तो a इंटू एक्स कराएंगे तो इक्वेशन आएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। चलो मल्टीप्लाई तो आता होगा आप लोगों को सबको, तो फर्स्ट रो को किससे कराएंगे हम, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ देख सकते हो कि 3 इंटू 3 में है और 3 इंटू 1 में है, इसमें है 3 इंटू 1 में क्या है, गुना करा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 b1 y प्लस c1 z, a1 x b1 y c1 z। ठीक हो, चलिए हम फिर से a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z, फिर से बना a3 x प्लस b3 y प्लस c3 इक्वल टू क्या है b1 b2 और b3। आपको समझ आ रहा है ना कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, और इक्वल मैट्रिक्स में अब a11 के इक्वल होगा, a12 के इक्वल होगा, a13 के इक्वल होगा। क्या दिखा सकते हैं कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इक्वल टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल टू d3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। आई होप दैट क्लियर हो चुके होंगे कि किसी भी इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में, और फिर मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो इक्वेशन था वही इक्वेशन आ चुका है। तो पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वीडियो नंबर इसमें कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और एग्जाम्पल की हेल्प से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 बताएं कि 2 एग्जाम्पल अगर आपको बता दी तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, जैसे कि पिछले वीडियो थ्योरम नंबर 1 में बताया। एग्जाम्पल नंबर 1 के कॉन्सेप्ट से यह एक्स वाई जेड 3 आपका वेरिएबल दिया हुआ, तो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन, जब 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 इक्वेशन। इस बात को समझ पड़ा है बढ़िया से। तो यह इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे इसमें मैट्रिक्स में, चेंज करो। ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू होगा देखो कोफिशिएंट, देखो 1 गुणांक -1, ठीक हो, इसमें 2 1 -3 2 1 और -3, इसका गुणांक 1 1 और 1 और यहाँ तक सही हो। उसके बाद हम निकालेंगे x का वैल्यू, x का वैल्यू देखा जाए तो x है y है और क्या है, इसका वैल्यू निकल गया x का। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू देखा क्या है 4 है 4 0 है और 2, b का वैल्यू क्या है 4 है 0 है और 2 है। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो a इंटू एक्स बराबर क्या होगा, b होगा। a इंटू एक्स बराबर क्या होगा, b होगा, प्रूफ करा दिए पीछे। तो x बराबर क्या होगा b बाई a। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर इसलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं a का इनवर्स इंटू b, यह इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 लेते हो, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब x इक्वल टू a का इनवर्स और b चाहिए, क्या चाहिए a का इनवर्स और b चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, a का इनवर्स निकालेंगे और फिर उसका b निकालेंगे। तो a का इनवर्स निकालने से पहले
हम वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। वैल्यू ऑफ ए निकालोगे तब ना ए इनवर्स निकाल पाओगे। तो वैल्यू ऑफ ए निकाला, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ध्यान रखना वैल्यू ऑफ ए निकालना प्लस माइनस प्लस वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट बिल्कुल सिखा चुके हैं। यहाँ से बंद करो, यहाँ से बंद करो। 1 पर, तो 1 पर कौन कौन दिख रहा है सामने सामने बन के, तो 1 -3 1 1 1 -3 1 और 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 सामने सामने बन करके 2 3 1 1, क्या दिखा 2 3 1 और 1 2 3 1 और 1, ये कितना पर प्लस 1, तो फिर प्लस 1, तो प्लस 1 का क्या दिख रहा है 2 1 1 1 2 1 1, यहाँ तक अब सही हो। अब 1 इन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 इन 2 माइनस 3, ठीक हो, प्लस 1 2 माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा -1 और यह हो जाएगा प्लस ना 4 -1 और ये हो गया प्लस 1, ठीक है। -1 से +1 आपको कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, तो वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल क्या बचा 4 बचा। यहाँ तक आप पहले वैल्यू ऑफ ए निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ ए फिर से कोई मिला ले जाए, वैल्यू ऑफ ए क्या आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यह 1 -3 प्लस हो गया 1 पर माइनस माइनस प्लस 1 पर प्लस 1 सामने सामने बन गया। यह मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ 2, यहाँ -3 सॉरी, तो 2 -3 ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, मिला लो, यह माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से बन के यहाँ से बन के 2 -3 1 1 2 -3 1 और 1, सही बात है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ठीक चलो, ये 4 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है, तो 5 + 4 4 + 1 8। आई होप कि यहाँ तक सही हो, आप लोग यहाँ तक बता दीजिए, कंफ्यूजन नहीं बताइए, बार बार सही बनाया करो, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ बस गलती हो जाएगी, यही अलजेब्रा है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ, आपका वैल्यू ऑफ चेंज हो रहा था, तो वैल्यू ऑफ ए कितना है मेरे पास 10 है, तो सबसे पहला काम है वैल्यू ऑफ ए निकालना, वैल्यू ऑफ ए निकाल लिया जाए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। वैल्यू ऑफ ए कितना है 10 है, इसको नोट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू 10 और ए इनवर्स निकालना है, समझना क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना। वैल्यू ऑफ ए कितना आया हुआ है, वैल्यू ऑफ ए 10 आया हुआ है, सब स्टेटमेंट पर लिख रहे हैं। अब देखिए जो हॉट ट्रिक बताए हैं उसका यूज कितना जरूरत है, हमें चाहिए ए इनवर्स, बताएं ए इनवर्स के जैसे है वैसे लिख दो, चूंकि 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया है कि क्या करना है कि आपको रिपीट करना है, किसको, C1 को और C2 को, C1 को C2 को रिपीट करना। पर इनवर्स नहीं निकालना जानते हो 3 into 3 ऑर्डर का, तो पीछे वाला वीडियो देखिए जो कि वीडियो नंबर 10-11 होगा मैट्रिक्स में, उसमें हम सिखा चुके हैं। तो C1 1 2 1 C2 -1 1 और 1, ठीक हो। आप किसको रिपीट करोगे, R1 को और R2, किसी भी 3 into 3 ऑर्डर का और शॉर्ट ट्रिक में इसको हॉट ट्रिक नाम दिए हैं, और ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरह से इनवर्स निकालना से चाहते हो तो बहुत आसानी से निकालो। सोचो तो माइनर को फैक्टर डिवाइड टॉपिक कितना बढ़ा जाएगा इनवर्स में, फिर क्वेश्चन कितना बड़ा होगा, यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हमने C1 को लिखा, किसको लिखा, C2 को लिखा, अब R1 लिखना है और R2 लिखना है। R1 क्या है 1 -1 1 1 -1, ध्यान रखिए प्लस माइनस का साइन हम सही होना चाहिए। R2 लिखना है 2 1 -3 2 1, ठीक है, मिला सकते हो। एक बार हमने R1 लिखा, यहाँ R1 लिखा, यहाँ पर कौन सा इन है 1 2 3, यहाँ R1 लिखा और इसको कौन सा लिखा R2 को लिखिए, मिला लो। R1 का वैल्यू पहले से वैल्यू यहाँ पर है
और R2 का बैलेंस वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट रो को हटा दिए और फर्स्ट कॉलम को हटा दिए। फिर सुनिएगा, यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, हट गया। और देखिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बाई 1 बाई वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए कितना है 10 है, और इनटू ए ज्वाइंट ऑफ ए होता है। क्या होता है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, ए ज्वाइंट ऑफ ए होता है। ए ज्वाइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, अब ये देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 1 में 1 से कराओगे तो 1 होगा, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 होगा। चूंकि -3 है वो प्लस में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय बीच में साइन भी होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। देखिए देख लें, 1 -3 1 1, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो, ये 1 इसका मल्टीप्लाई करो, बीच माइनस कैसे मल्टीप्लाई करो, माइनस कितना 3 1 माइनस माइनस प्लस। तो ये आप पढ़ना चाह रहे थे कि जो बीच में साइन होगा पहले से माइनस होगा, अगर अदर नंबर माइनस में हो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, या -3 है पहले से और एक माइनस लगा, -4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किया इससे और इसका मल्टीप्लाई किया इससे, तो यह 1 हो गया, यह -1 फिर एक माइनस का साइन हुआ तो माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। तो यह 1 और +1 कितना हो गया 2, ठीक है। फिर से आ गया, मल्टीप्लाई करो, माइनस +3 हो गया। इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस तो है, लेकिन बीच में किसका साइन होगा, माइनस का साइन होगा। तो +3 - 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या होगा 2। अब यहाँ एक बहुत बड़ा चीज आपको सीखना है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है कि हम वर्क कर रहे हैं किस पर, स्तंभ पर, कॉलम पर, लिख किस में रहे हैं, रो में। इसको भी ध्यान रखना है, काम करना है कॉलम पर, लिखना है रो में, ठीक है। पहला काम खत्म हो गया, दूसरा -3 -2, तो -3 - 2 -5, 1 -1 0, ठीक हो। या 2 -3, ध्यान रखना, 2 -+3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक हो। अब तो सेकंड खत्म हो गया, थर्ड में 2 - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा, -1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 उधर माइनस का साइन रखना है, -1 तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 1 +2 हो जाएगा। देखो 1 -1 2 1 है ना, इधर मल्टीप्लाई करा, 8 × 8 माइनस बीच में साइन, 2 × -1, तो 1 + 2 इक्वल क्या हुआ 3 हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब 10 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हुआ मेरा, ए इनवर्स का वैल्यू आया। ये 10 पहले ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसकी डिवीजन जो करना करते रहेंगे। तो ए इनवर्स का हमने वैल्यू निकाल दिया। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पहले ए इनवर्स आप लोग बता दो। यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया, तो ए इनवर्स आपको आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होता है, a इनवर्स × b। इसको बना सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर चुके हम, क्या लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपको। x इक्वल टू क्या कर रहा है, a इनवर्स × b। यहाँ साइड में इसको लिखते रहे क्या करने के लिए कि a इनवर्स बराबर 1/10 आपके पास होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 2 2 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3 है a। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन किससे, 5 से। तो 5 क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ ए 10 है, याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो कितने मेरे पास है, 10 है। चलो अब क्या चाहिए, x। तो x इक्वल टू a इनवर्स, तो a इनवर्स का वैल्यू भरेंगे हम, x इक्वल टू a इनवर्स क्या होता है 1/10। तो 10 से डिवाइड करोगे ठीक है, लेकिन बाद में करना, क्योंकि मल्टीपल करने में कुछ समस्या होगा। बाद में 10 में जितना वैल्यू आएगा उससे डिवाइड कर देंगे 10 में।
4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3 1 -2 और 3 ये a इनवर्स हो गया। इनटू b चाहिए, b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू मेरे पास है 4 0 4 0 और 2 है। किसका वैल्यू बच्चों? b का वैल्यू है 4 0 और 2। देख लो b का वैल्यू, b का वैल्यू 4 0 2 4 0 2। सही हो यहां तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को? x इक्वल टू लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में लॉन्ग टू लॉन्ग जैसा होता है, इसमें क्या हम कर सकते हैं? आसान कर दिया। ए इनवर्स निकालना सिखा दिए। कोई भी टीचर ए इनवर्स ऐसे बता देते कहां, या तो जीरोक्स कॉपी करके बताएगा, तो सवाल ही नहीं है कि ऐसे कोई बता सकता है, क्योंकि ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है जो खुद से मैंने जनरेट किया है। ना किसी बुक में है, ना किसी थ्योरी में है, ना कहीं पर भी है। तो पहला रो को पहला पंक्ति, यानी पहला पंक्ति को पहला स्थान जोड़ा करो। 4 गुना 4 16, 2 गुना 0 0, 2 गुना 2 4। ठीक है ना? अब पहला पंक्ति को दूसरा स्थान से 5 का 20, 0 गुना 0 प्लस 5 गुना 2 10। ठीक हो? पहला का तीसरा, कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो, दिमाग में रखना। 4 प्लस 0 प्लस 6, कंफ्यूजन गलती हुआ गया तो x इक्वल टू 1 बाई कितना 10। ठीक है? यहाँ तक 16 4 20 माइनस 20 और 10 माइनस 10। ठीक है? माइनस 20 और प्लस 10 इक्वल टू माइनस 10। 4 प्लस 6 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सही हुआ आप लोग। अब x का मान रखो। तो x में है क्या? x में है x है, y है और z है। x इक्वल टू क्या है? x y z। 10 से डिवाइड करो, 10 से को डिवाइड करेंगे 20 से क्या होगा? 2 होगा। 10 को डिवाइड करेंगे माइनस 10 से क्या होगा? 1 होगा। 10 को डिवाइड करेंगे 10 से क्या होगा? 1 होगा। 10 से को डिवाइड किए 20 से 2 हुआ। 10 को डिवाइड किए 10 से 1 हुआ। 10 को डिवाइड किए 10 से तो क्या होगा? 1 होगा। माइनस से तो माइनस है, प्लस से तो प्लस है। इसलिए x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू -1 आया और z इक्वल टू 1 आया। तो कोई डाउट? कितना नंबर का है? 5 मार्क्स का। तो कभी भी गलती से भी दिमाग मत लाना कि चलो जाने दे, इसको छोड़ दिया जाए। नहीं, हमने आसान कर दिया, इनवर्स निकालना सिखा दिया है एकदम आसान तरीका से। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके उतारिए और सिखा देते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम चेक कर पाएंगे कि यह मेरा जो है वह सही है कि गलत है। क्योंकि 5 नंबर वो 5 नंबर होगा, 1 नंबर तो कोई नहीं चाहता ज्ञान छूट जाएगा, तो 5 नंबर है। कहीं गलती से मिस्टेक से आपका ये माइनस में आए, प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वहाँ पर 1 नंबर नहीं मिलेगी। तो अलजेब्रा यही कहता है कि प्लस माइनस सही होगा तभी एग्जामिनर नंबर देगा, फिर ऐसा नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको पॉज करके आसानी से उतार लीजिए और सिखाते हैं कैसे चेक करोगे। आंसर लेकर रहने दो। आंसर तुम्हारे पास क्या है? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। ठीक है? इक्वेशन देखो 1 2 3, तीनों इक्वेशन के कंपेयर मेथड द्वारा। क्योंकि 10th क्लास में बहुत सारे तरीके सीखे, जिसमें सबसे आसान था क्या? तुलनात्मक विधि। तो आइए कंपेयर करके हम सीख सकते हैं। x y z का मान निकालें। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे। x माइनस y प्लस z इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2x प्लस, रफ में जांच कर लीजिएगा, जांच लिख रहे हैं 2x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 0। तो कंपेयर फिर करो, कैंसिल करो, या तो x को या तो y को। यहाँ y कैंसिल हो रहा है आसानी से, तो y कैंसिल कर दिए। कितना बचा? x प्लस 2x, साइन चेंज नहीं करना पड़ा, 3x। और यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस 2z इक्वल टू कितना बचेगा? 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? 4 नंबर। ठीक है? x और z के टर्म में हो गया। अब आज फिर से देखते हैं, 1 को 2 से कंपेयर किए, तो या तो 1 को या तो 2 किससे कंपेयर करोगे? 3 को। फिर इस तरीके किसी एक को कॉमन रखना है। इक्वेशन 1 को 2 से कंपेयर किए, तो इक्वेशन 1 को 3 से करेंगे या 2 को 3 से करेंगे, किसी एक को कॉमन रखना है। अगली बार आ जाइए, किससे? इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस y प्लस z इक्वल टू इक्वेशन नंबर कौन सा? 3। दोनों कंपेयर करते हैं। ऐसा 10th क्लास बना चुके हैं।
अगर कहीं पर मल्टीप्लाई करना तो होता है, सिंपल है, इसे कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x प्लस 2j 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 4 लिया हुआ, ये कौन सा 5 हो गया। अब देखो x z के टर्म में, x z के टर्म में, अब समझ आ रहा है आपको। तो x और z टर्म में है फ्रॉम इक्वेशन किससे 4 एंड इक्वेशन किससे 5 से ना, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 के लिए चलते हैं। क्या मेरे पास है 3x माइनस 2z इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4 है, और 2x प्लस 2z इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 5 देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2x 5x, 6 और 4 कितना 10, समझ आ रहा है आपको। तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ तो कोई डाउट किसी को निकाल सकते हो, आंसर मिलाओ ना, आंसर किसी भी मेथड से बनाओ, आंसर एकदम एग्जैक्ट वही आएगा जो था, कोई डिफरेंट नहीं, आंसर जो था वही आएगा। अब x का वैल्यू निकालिए, अब y चाहिए तो क्या रखा है, ये चलो इक्वेशन 4 से 3x माइनस 2z इक्वल टू 4, पुट करो x का वैल्यू, 3 इंटू 2 माइनस 2z इक्वल टू 4, 6 हो जाएगा ना, तो माइनस 2z इक्वल टू उधर जाएगा, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, देखो 4 है इधर 6 जाएगा, 6 यहाँ पर 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 जेड है, तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, जेड इक्वल कितना बचेगा, जेड का वैल्यू कितना है चेक करो, 1 आया कि नहीं, 1 आया। अब x का वैल्यू 2 आया, z का वैल्यू 1 आया, पुट कर दो किसमें, किसी में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, x में 1 पुट करो, क्योंकि x माइनस y प्लस z इक्वल टू, और ये इक्वेशन 1, चलो x का वैल्यू कितना है पास है 2, z का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, उधर ले जाओ तो माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना बचेगा मेरे पास माइनस, मिला सकते हो, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1, z इक्वल टू 1, आएगा कि नहीं है, आएगा। तो ये आसान है आपके लिए, लेकिन कभी भी इसको नोट कर लीजिए, कभी भी इस मेथड से एग्जाम में हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि 12th क्लास का हो रहा है कि जो अलजेब्रा है वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स पर और डिटरमिनेंट पर। तो कभी भी अगर क्वेश्चन बनाना हो तो या तो मैट्रिक्स मेथड से या तो डिटरमिनेंट मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ दिया रहेगा वहाँ पर कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन विथ मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से इसको आप सॉल्व करें। तो यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट नहीं है, ये चेक करके आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर चेक करना भी आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, होमवर्क के लिए, आप लोग बनाकर कल फिर से, जैसे कल आपने आज सेंड किया था उस तरह से कल भी सेंड करना। ये काम करना मत छोड़ो, होमवर्क बनाना मत छोड़ो, नहीं तो पढ़ना कोई मतलब नहीं रह जाए, इसलिए होमवर्क बनाया कीजिए किसी भी हालत में। देखो कितना समस्या हो रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं ना, नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे एक दिन हो जिस दिन डाउट हुआ हो या किसी दिन कि हम वीडियो अपलोड किए, कैसा भी समस्या है, हमने पेज पर से पढ़ाना स्टार्ट किया है, पेज पर ही पढ़ा रहे थे जब सब चीज़ बंद था तब। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाओ, तभी लाइफ में संघर्ष कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। उसके अनुसार अपने आप को उठा लो, हर परिस्थितियों में अपने आप को उसी अनुसार जाओ। इसको आप उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क। तो ये देखते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग समाशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क में बन जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर हम वर्क में दे तो उसे छोड़ना नहीं है। ये अपने आप से एक शपथ ले लो, अपने आप से एक प्रेरणा ले लो कि जो सर दिए उसे हम बनाना। अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे कहिए, कहाँ सर ये दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है। अगर यह थ्योरम नंबर 2 आप पढ़ लेते हो, थ्योरम नंबर 2 आप पढ़ लेते हो और थ्योरम नंबर 1 तो 4.6 का एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रह सकता, एक भी।
फिर भी आपने एक बार कहा कि सर हमें हर क्वेश्चन बनाकर वीडियो पर अपलोड कीजिए कि पता नहीं चल रहा है कि सही है कि गलत। हमने हर क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें आप लोगों से बस एक जवाब चाहिए, क्या आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बस इतना सोचना वीडियो देखने के बाद कि अपना कर्तव्य जो है आप पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और हम में कोई कमी है तो कहिए कि हाँ सर आप में कमी है, आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। एक बार आपने कहा था चैप्टर 3 जब पढ़ा रहे थे कि सर एक दो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं आप, उसको भी बना दीजिए। तो चैप्टर नंबर 4 से एक भी क्वेश्चन ऐसा जो मैं छोड़ा है, एक भी नहीं छोड़ सकते। तो आपका दायित्व है कि आपका ये होमवर्क बनता है कि नहीं बनता है। तो मैं इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूँ और यह भगवान से शुभकामना करता हूँ कि आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। पूरा विश्व जो है वो बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो आने वाले दिन जो है वह अच्छे हों, क्योंकि वक्त है, वक्त तो हमेशा गुजर ही जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नए उम्मीद की किरण जग रही है कि अच्छे वक्त में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें अच्छे से घरों में। थैंक्स।